मतलब है, यानी कि आप लोग देख रहे हैं जितने भी पोस्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, ये वही कैंडिडेट है जो चुनाव में उतरे हैं। नमस्ते। आज एपीसी स्कूल में प्रीफेक्टोरियल बोर्ड का इलेक्शन स्टार्ट हुआ है। सारे कैंडिडेट्स को जो पोस्ट हमारे हैं, इसमें हेड बॉय, हेड गर्ल, वाइस हेड बॉय, वाइस हेड गर्ल, स्पोकन इंग्लिश इंचार्ज, डिसिप्लिन इंचार्ज, कल्चरल सेक्रेटरी, अलग अलग टाइप की पोस्ट हैं। इन पोस्ट पे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, कैंडिडेट्स हैं, और उनके इलेक्शन में उनके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, एंड I wish that this election will be very much successful for all of us. आज का जो चुनाव हुआ था, किस प्रकार से चुनाव हुआ है और कितनी संख्या में हुआ है और किस तरह सिस्टमेटिक चुनाव हुआ, इसके पीछे क्या कारण था, कितनी मेहनत लगी और क्यों ये चुनाव करा गया, आखिर एपीसी ने क्या ऐसा सोचा कि चुनाव कराने का फैसला लिया, ये आज हम पूछते हैं हमारे इस स्कूल के जो काफ़ी फेमस रौनक परिहार जी सर, और साथ में है हमारे मनीष जी जिनका आज बर्थडे भी है, तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। सर, इलेक्शन करवाने का मेन रीज़न ये है कि हम चाहते हैं कि बच्चों में ओवरऑल डेवलपमेंट हो, बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो, बच्चों को आगे भी है लीडरशिप कैसे करनी है, अगर इन फ्यूचर अगर वो इलेक्शन में पॉलिटिशियन में पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो कैसे उनको लीडरशिप करनी चाहिए है, कैसे कैंपेनिंग करनी चाहिए, कैसे उनकी वोटिंग सिस्टम होता है, वो चीज़ उनको गाइड करने के लिए हमने एक प्लानिंग करी। मैम ने, हमारे मैनेजमेंट ने उसके लिए हमको यूज़ किया कि आप लोग करके ऐसी प्लानिंग बनाएं, तो दे विल गाइड अस, कि हम लोगों ने उसके लिए किया। और बच्चों को इससे ये सीखने को मिलेगा कि इन फ्यूचर जो है लीडर कैसे चुना जाता है, लीडर कैसे वर्क करता है, और बच्चों में जो ऑलराउंडर डेवलपमेंट में से फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली सभी टाइप का डेवलपमेंट अगर बच्चों में होना है तो उसके लिए इस टाइप की एक्टिविटीज़ होना ज़रूरी है। और इन फ्यूचर एक फेयर इलेक्शन कैसे होते हैं, फेयर लीडर कैसे चुने जाते हैं, बेस्ट लीडर, बेस्ट कैंडिडेट कैसे चुने जाते हैं, ये चीज़ बच्चों को सीखने को मिले तो वो ये सही समय है, क्योंकि अभी वो कच्ची मिट्टी के घड़े हैं, अभी उनको पकाया नहीं है। अभी यहाँ से बच्चे जो एटिकेट सीखते हैं, बाद में वही जो है हमें समाज में देखने को मिलते हैं। थैंक यू सर। सर, ऐसा है कि इलेक्शन करवाने के पीछे का जो हमारा मकसद था वो सीधा यही था कि डेमोक्रेसी अब तक, और चुनाव जो है वो अब तक से स्कूलों में पढ़ाए जाते रहे, बच्चों को रटवाए जाते रहे, लेकिन कभी किसी ने प्रैक्टिकल किया नहीं है। दूसरी बात ये है कि स्कूल से बाहर निकलने के बाद भी अगर कोई बच्चा पॉलिटिक्स में ज्वाइन करता है या जाता है तो वो उसी पॉलिटिक्स में जाकर मिक्स हो जाता है जैसा हम पहले से किसी रूढ़ियों पर हम चले आ रहे हैं। हम चाहते थे कि डेमोक्रेसी को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर जाया जाए, डेमोक्रेटिक चुनाव कैसे करवाए जाते हैं ये समझाया जाए, कैंपेनिंग कैसे की जाती है ये समझाया जाए, और बिना किसी रिश्वत के, बिना किसी गलत वादे के भी कैसे चुनाव जीते जा सकते हैं, कैसे वोट करवाए जा सकते हैं, ये हम बच्चों को समझाना चाहते थे। एक नई पीढ़ी जो पॉलिटिक्स के लिए हम तैयार करना चाह रहे हैं, और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि हम काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहे हैं, और जैसे जिस समय रिज़ल्ट आएगा, ईश्वर करेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट हम देखेंगे, और बहुत इस विश्वास के साथ कि सब लोग इसको एक्सेप्ट करने वाले हैं। ये सब हम सब लोगों की मान्यता है, और हम कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें संभव भी हो पाएँ। चुनाव में आपका भरपूर सहयोग रहा और काफ़ी अच्छी तरीके से आज का चुनाव संपन्न हुआ है, काफ़ी मेहनत की आप लोगों ने। तो मैं वैसे तो बहुत सारे से मैंने बात किया है इसके रिगार्डिंग, लेकिन आपका क्या कहना है इस चुनाव के बारे में, जो कि आज एपीसी विद्यालय ने स्कूल में चुनाव का आयोजन किया गया था, तो बच्चों ने इसमें भरपूर अपना सहयोग दिया, हमको टीचर्स को कोऑपरेट किया है, और उन्होंने एक ये क्वालिटी सीखी है कि लीडरशिप को कैसे उठाया जाए, मतलब अपना जो लीडर आप चूज़ कर रहे हो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये बच्चों ने सीखा और अपने लीडर को चूज़ किया, और ऐसे लीडर्स को चूज़ किया उन्होंने आज के इलेक्शन में कि वो उनके फ्यूचर में उनके लिए क्या नया चेंजेस करेंगे स्कूल में, और उनको किस तरीके से सपोर्ट करेंगे। और माहौल बहुत अच्छा हो गया था स्कूल का, सारे बच्चों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया था। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आप इलेक्शन ड्यूटी कभी आपकी लगी? नहीं सर, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस तो था। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा सर, बच्चों को 1 बाय 1 बुलाना, कॉल करना, और उनको सारे रूल्स समझाना कि आपको कैसे, गवर्नमेंट रूल, यस गवर्नमेंट रूल्स, और उनको वो जो इंक लगाते हैं उससे भी हेजिटेशन जो था बच्चों का वो हमने दूर किया कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, ये 1-2 दिन में चला जाएगा, लेकिन आपकी जो वोटिंग की आइडेंटिटी है ये आपसे, इससे आपको प्रूव होगा कि आपने वोट किया है।
इसी तरह हमारे बीच में शामिल हैं कुरवाल जी और साथ में महेंद्र जी। इस डेमोक्रेसी के बारे में आपको बताएंगे। तो शुरुआत में सबसे पहले हम धर्मेंद्र जी सर से बात करते हैं, आपका क्या कहना है? यस सर, गुड आफ्टरनून एंड एवरीवन। गुड आफ्टरनून। एपीसी स्कूल ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, ये एक यूनिक इनिशिएटिव है। स्कूल लेवल पे इस टाइप की एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करना अपने आप में आफ्टर स्कूल को जो बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ में जो जीवन जीना होता है, कहीं ना कहीं उसको सिखाने की कोशिश एपीसी स्कूल ने करी है। और मोस्ट ऑफ सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये रहा कि इसमें बच्चों ने जो पार्टिसिपेशन किया, बहुत ही बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन किया और बच्चों ने प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझा, लर्न किया कि आखिर वोटिंग की क्या प्रोसेस होती है, कैसे वोट डाला जाता है। क्योंकि अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग बिलो 18 ईयर्स आप वोटिंग नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों में एक क्यूरियोसिटी रहती है, जानने की इच्छा रहती है कि मम्मी पापा वोट डालने जाते हैं तो कैसे वोटिंग होती है, क्या प्रोसेस होती है। तो वो प्रोसेस, वो कॉन्स्टिट्यूशंस के रूल्स काफ़ी हद तक एपीसी स्कूल ने हमारे उन बच्चों को सिखाने की कोशिश करी है। और उनके मन में जो क्यूरियोसिटी रहती है कि कैसे पापा वोट डालते होंगे, कैसे मम्मी वोट डालती होगी, उन क्यूरियोसिटी को, उन क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं आंसर करने की कोशिश एपीसी स्कूल द्वारा की गई है। हम आभार व्यक्त करते हैं सभी बच्चों का, जिन्होंने बहुत ही वेल डिसिप्लिन में रहते हुए इस पूरी एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू। किसी भी गवर्नमेंट का मेन मोटिव होता है कि 100% वोटिंग होना चाहिए। उसी को हमने एक मोटिवेशन मानकर ये सोचा कि क्यों ना, कि बच्चों के सिलेबस में भी आता है 6 से लाकर 12th के अलग अलग पार्ट्स जो इलेक्शंस के होते हैं वो सारे आते हैं। और उसमें किस तरह से इलेक्शंस होता है, किस तरह से आगे वर्क किया जाता है, किस समय रोल होता है एक सिटीजन्स का। तो हमने वो स्टूडेंट्स के ऊपर बेस किया कि स्टूडेंट्स क्या करें, ऐसे क्या करें जिससे उनको लगे कि ये डेमोक्रेसी उनके ऊपर ही है। डेमोक्रेसी में सबका पार्टिसिपेंट होता है और डेमोक्रेसी मीन्स वो ही पार्ट जो अब्राहम लिंकन ने इसकी डेफिनेशन दी है कि लोगों का, लोगों के लिए और लोगों का द्वारा जो शासन होता है वही डेमोक्रेसी है। और इसको हमने इस्टेब्लिश किया कि यहीं पर कि कैसे अपने उसी ले में रहकर, उसी स्टूडेंट्स में रहकर वो अपने आप के वोट का जो पावर है उसको कैसे यूज़ करें, कैसे लीडरशिप, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ नॉमिनेट किए गए हैं हमारे स्टूडेंट्स, उनको कैसे लीडरशिप स्टेब्लिश हो। और ये लीडरशिप शायद आगे चलकर कॉलेज में और फ्यूचर में क्या पता कोई लीडर्स बन जाए। क्योंकि बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो हैं वो किसी न किसी बेस पर वो राजनीति स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल से बने हुए हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हैं, या फिर उनसे पहले जो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे वो, या फिर हम नेशनल लेवल पे भी देखें तो राजनीति की स्कूल और कॉलेज लेवल बहुत बड़ा प्रोसेस रहा है। और इसी को हमने मद्देनज़र रखते हुए एपीसी स्कूल ने ये डिसीजन लिया है कि इस बार बच्चों को पूरी तरह से एक तरह से बताया जाए कि इलेक्शंस होता क्या है, डेमोक्रेसी रूल क्या है और डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग अपॉइंट या इलेक्टेड कैसे होते हैं। ये चीज़ें हमने बताने की कोशिश करी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा प्रोसेस है हमारा ये। Today APC has organized an election for the students, for the head girl, head boy, vice head boy, and many more duties they will follow. Whenever the results will come, students are very excited for that. And as we know that from this elections, students are very excited and they are doing their duties the thing is that whatever the students are following the rules and regulations, teachers are coming in the class and explaining the duties, whatever they have to do it and how they have to come for the election, and they have support very well. The teachers also support the students many times, and they have motivate to the students to
follow the rules and regulations. By this, students can learn the leadership skills, and they can encourage, teachers can encourage the students how to develop in their future life, and how they have to maintain the etiquettes, their knowledge, and many more things, and get an experience of this elections, so that in future they can go for after being at the age of 18, they will come and support and take a right path and right decision to vote for the election. So this is for the fruitful and successful election what we held here in the APC school. Thank you. जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, और एपीसी ऐसा क्या निर्णय लिया कि ये चीज़ करना पड़ी? Actually, we are always thinking about the democracy of schools also. Students are actually should be participated in the democratic level. They should know what is democracy from the school level. Then only they can create the environment for the country, or for the state, or for the district, or for the ward elections also. So what I am thinking about the democratic elections in the school, I am thinking positively. So it will create a great awareness towards the nation's election process. एपीसी में जो आज चुनाव किए गए हैं, उससे लेकर आपका क्या कहना है? एक्चुअली आज बच्चों को मैंने देखा, बच्चे एक्चुअली बहुत सीरियस हो गया इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू। बच्चे ऐसे सोच में आ गया, डिस्कशन में आ गया, हम किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। सो वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है हमारा एरिया के लिए, या हमारे स्टेट के लिए, और हमारा कंट्री के लिए। बिकॉज इतना छोटे उम्र में बच्चे इतना दे आर थिंकिंग अबाउट उनके इलेक्शन के बारे में। सो पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा था स्कूल के अंदर। बच्चे राइट पर्सन को वोट देना है या नहीं देना है, राइट कैंडिडेट को उनका जो वोट का सीरियसनेस, वोटिंग का सीरियसनेस उनका माइंड में आ रहा था। इट्स ए वेरी इम्प्रेसिव थिंग। थैंक यू सो मच। जैसे कि आज जो इलेक्शन हुए हैं एपीसी विद्यालय में, उससे लेकर पूरी टीम जो कि एज ए गवर्नमेंट रूल चुनाव कराया गया है, उसमें पूरी तरह से बढ़ चढ़ के सभी ने हिस्सा लिया है। एक सफल प्रोग्राम बनाया गया है। इसके बारे में आप आपकी टीम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली हमने शुरू किया था डिस्कशन के थ्रू, अगर इलेक्शन कंडक्ट करेगा तो अगर कुछ प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा। हम लोग बहुत बड़ा डिस्कशन किया था। ये बहुत सारे चैलेंजेस भी थे, बच्चे कैसे इसको एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। बट आज हमारा टीम ऐसे प्रूव किया था, हमें टोटल डिसिप्लिन के साथ और टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें ये प्रोग्राम कंडक्ट कर सकता है करके हमारा टीम प्रूव किया था। आज का वोटिंग ऐसे 100% डेमोक्रेटिक और गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से कंप्लीट करने के लिए हमारे टीम को बेस्ट ऑफ लक ऑल एपीसी मेंबर्स। थैंक यू।